Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Inspiring Personalities by नीतू मिश्रा। आज हम बात करेंगे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक के बारे में, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थी, जिनका नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिनके पिता का नाम शम्स उद-दीन इल्तुतमिश था और माता का नाम कुतुब बेगम था। इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 कैथल हरियाणा में हुई थी। रज़िया दिल्ली में शासन करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासक थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में आना स्वीकार किया। रज़िया का शाही नाम जलालात उद दिन रज़िया था। इन्हें रज़िया सुल्तान या रज़िया सुल्ताना नाम से भी जाना जाता था। रज़िया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। रज़िया को अपने शासनकाल में तुर्क अमीरों तथा अपने ही भाइयों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। रज़िया के पिता इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 को हो गई, जिसके पश्चात उन्हें दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। कहा जाता है, पहले इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना मंजूर नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को राज सिंहासन पर बिठाया गया। फ़िरोज़ शाह का शासक केवल 6 महीने के लिए ही था। उसके बाद 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई तथा रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। शासन के कार्यों में रज़िया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह ही सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, कुर्ता, काबा, कुलाह, टोपी पहनकर दरबार में खुले मुँह जाने लगीं। रज़िया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थीं। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थीं। रज़िया और उसके सलाहकार जमात उद दीन याकुत एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रज़िया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद दिन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रज़िया का आधिपत्य मंजूर नहीं था, उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रज़िया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गईं। इस बीच रज़िया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वह कैथल पहुँचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम व तुर्की महिला शासक रज़िया सुल्तान व उसके प्रेमी याकूत की कब्र का दावा 3 अलग अलग जगह पर किया जाता है, जिनमें दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं। परंतु दिल्ली के तुर्कमान गेट पर स्थित रज़िया सुल्तान व याकूत की कब्र प्रसिद्ध है। रज़िया सुल्तान केवल 3 वर्ष ही शासन कर पाईं। रज़िया सुल्तान अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायी हैं। हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।